रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने कि कई लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए मनी इज लाइक ऑक्सीजन। इस बुक से हम 6 इंपॉर्टेंट लेसन को सीखेंगे और ये बुक आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, स्पेशली अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर अमीर बने रहना चाहते हैं। 9 to 5 की जॉब और इस रैट रेस के सर्कल से आपने कैसे बाहर निकलना है। ये कहानी है 9 साल के उस बच्चे की जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि 5th क्लास में पढ़ता था और जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ पर वो ये चीज देखता था कि अमीरों के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते हैं जिनका एक लग्जरी लाइफस्टाइल। और रॉबर्ट के फादर एक टीचर थे जो कि PhD होल्डर थे, लेकिन वो कमाते कम थे। और रॉबर्ट कहता है कि मेरे डैड तो पुअर हैं। और रॉबर्ट स्कूल से परेशान यही चीज सोचता हुआ वापस आता है और अपने डैड से ये चीज पूछता है कि पापा हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं, या फिर हमारे पास ऐसी लग्जरी गाड़ियां क्यों नहीं है। तो उसके फादर उसको कहते हैं कि बेटा मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, एक अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। 9 साल का बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि जॉब में और अमीर होने में क्या फर्क है। लेकिन उसी वक्त उसका फ्रेंड माइक उसके घर आता है जो कि एक अमीर बिजनेसमैन रियल एस्टेट का बेटा था। और रॉबर्ट माइक के फादर के पास जाता है ये बात जानने के लिए कि अमीर कैसे बनते हैं। और रॉबर्ट के जो फादर थे वो 8वीं पास थे, लेकिन वो ये बात जानते थे कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, जिन्हें बुक के अंदर वो अपने रिच डैड का नाम देता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में ये भी बताते हैं कि उनके जो रिच डैड थे और उनके जो पुअर डैड थे, जो उनके असल डैड थे, उन दोनों की मेंटालिटी और सोच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर डैड ये सोचते थे कि ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो रिच डैड थे उन्होंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं बोला। तो रॉबर्ट इस चीज को लेकर कंफ्यूज था कि वो अपने रिच डैड की सुने या फिर पुअर डैड की। तो जब वो कम्प्लीटली फाइनेंशियली एजुकेट हो गया तो आखिरकार रॉबर्ट ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपने रिच डैड की ही सुनेगा, क्योंकि उसके रिच डैड का ये कहना था कि कोई भी चीज जो तुम्हें पसंद है या जो चीज तुम अचीव करना चाहते हो, तुम ये सोचो कि वो तुम कैसे हासिल कर सकते हो और उसके लिए अपने ब्रेन को काम पर लगाओ और आपका ब्रेन ही उसके लिए वर्किंग शुरू कर देता है। हम लोग भी अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि ये चीज तो मेरे बस की ही नहीं या फिर मैं ये चीज कर भी नहीं सकता। तो जानते हैं हम इस बुक से सीखने वाले 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स को। नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट का कहना है कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वो पैसों से काम करवाते हैं। और इस पूरी बुक में जितने भी लेसन्स हैं, हर एक में रॉबर्ट अपने रिच डैड को अपने पुअर डैड से कंपेयर करते हुए हर एक लेसन में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यानी वो रिच आदमी को एक ऐसे आम आदमी के साथ कंपेयर करते हैं जो कि रैट रेस में दौड़ रहा है, क्योंकि सोसाइटी तो हमें यही कहती है कि स्टडी करें, जॉब हासिल करें, उसके बाद ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जॉब लगती है तो हम उससे चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, हम उससे गाड़ियां खरीदना शुरू कर देते हैं, हम उससे कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, हम उससे घड़ियां खरीदना शुरू कर देते हैं, हम उससे फोन खरीदते हैं, वेकेशंस खरीदते हैं, जिससे हम सिर्फ अमीर नजर आ सकते हैं लेकिन हम हकीकत में अमीर होते नहीं। और यही हमारी सैलरी हमारे लिए बिल्कुल एक ड्रग बन जाती है और हम रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे में हम पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रईस लोग होते हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि अपनी सेविंग्स को कम कर देते हैं और अपने एक्सपेंडिचर को कम नहीं करते, बल्कि कोई ऐसा तरीका तलाश करें कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। और यही चीज हमें ये पहला लेसन सिखाता है। नंबर 2, इट इज इजी टू मेक मनी बट डिफिकल्ट टू कीप एंड ग्रो। यानी पैसा बनाना बहुत आसान है और पैसा बनाए रखना और ग्रो करना सबसे मुश्किल है। यूएसए में एक स्टडी हुई ऐसे लोगों की लाइफ पर जिनकी लॉटरी निकलती है, और लॉटरी यकीनन ऐसे लोगों की ही निकलती है जिनके पास ऑलरेडी पहले पैसा ना हो। और होता क्या है कि वो गरीबी से निकलकर अमीरी में चले जाते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो दोबारा अमीरी से गरीबी में चले जाते हैं और उनकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आती। आपने अक्सर कई सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर उनको देखा होगा कि वो अपने करियर के पीक पर कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं और उनका कितना ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल होता है। लेकिन वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, द डेफिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमें ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हम खरीदते हैं वो हमारे एसेट्स हैं, जैसे गाड़ी हमारा एसेट है, जो भी घड़ी हमने खरीदी वो एसेट है, जो भी फोन हमने खरीदा वो भी एसेट है। लेकिन रॉबर्ट ये बताते हैं कि एसेट वो चीज है जिसकी वैल्यू आगे चलकर और ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गाड़ी परचेज की और जैसे ही आपने गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाला उसकी वैल्यू कम होगी और 1 साल बाद उसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी, तो वो आपका एसेट ना हुआ बल्कि आपकी लायबिलिटी हुई। और एसेट वो चीज है जिसको अगर आप ऑन करते हैं तो वो आपके लिए पैसा कमा कर देगा, आपके पैसे को जाया नहीं करेगा। तो इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज का ख्याल करना है कि क्या चीज हमारे लिए एसेट है और क्या चीज हमारे लिए लायबिलिटी है। अब स्टॉक्स बहुत ही अच्छा एसेट है क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को खरीद रहे होते हैं। गोल्ड एक बहुत ही अच्छा एसेट है। ज्वेलरी अच्छा एसेट नहीं है क्योंकि उसमें काफी चीजें कट जाती हैं, बल्कि डिजिटल गोल्ड एक एसेट है, सिल्वर एक एसेट है, रियल एस्टेट एक एसेट है। और यही रिच और पुअर के दरमियान डिफरेंस है। रिच मेंटालिटी यही है कि ऐसी चीजों के ऊपर पैसा
ऐसा खर्च करें जो कि आगे चलकर आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दें। नंबर 3, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव साइड इनकम अलोंग विद योर जॉब। ये सबसे बड़ा लेसन है स्पेशली हमारी आज की यूथ के लिए। हमारी आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उस सैलरी के अलावा आपकी कई सारी साइड इनकम होनी चाहिए, और जो आपकी रेगुलर इनकम होगी उससे ना सिर्फ आप अपने एसेट्स बना सकते हैं बल्कि आपको एक तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं अपनी पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी स्किल सीख लीजिए। नंबर 4, नोइंग हाउ द टैक्सेस वर्क। जिन लोगों की सैलरी है और जिन लोगों का बिजनेस है, दोनों में अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, लेकिन इनको जानना बहुत ही ज्यादा आसान है। जब आप कोई भी जॉब करते हैं तो उसके ऊपर आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स, जो कि इनकम पर लगता है। लेकिन जब आप कोई कंपनी ऑन करते हैं या फिर जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कि आप अपने प्रॉफिट के ऊपर देते हैं, इनकम पर नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आता है, समझिएगा गौर से। हुकूमत ये देखती है कि कोई भी कंपनी है उसके अंदर इनकम है और इनकम के ऊपर एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो उनके रिसोर्सेज हो, रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो। इस सब के बाद जो चीज बचती है वो होता है आपका प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना है। अब आपने ये जाना कि टैक्सेस के दरमियान कितना बड़ा डिफरेंस है। और फोर्थ लेसन हमें यही सिखाता है कि आप अपने टैक्सेस को जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश करें। नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। इट मींस कि अमीर लोग पैसे के अंदर वैल्यू ऐड करके उसे और ज्यादा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद उस कंटेंट को क्रिएट करें या आप किसी भी बुक को पढ़कर उसकी पूरी समरी को समझकर लोगों के साथ शेयर कर दें। तो आपने 400 to 500 रुपए की बुक के ऊपर जो वैल्यू ऐड करती, उससे आप बहुत सारी मनी जनरेट कर सकते हैं। यानी रिच पीपल अपने टाइम और अपने एक्सपीरियंस से किसी भी चीज के ऊपर वैल्यू ऐड करके उससे मनी इन्वेंट कर लेते हैं, और यही रिच और पुअर के दरमियान डिफरेंस है। नंबर 6, पीपल हु क्रिएट वेल्थ आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इस बुक का। जो भी लोग लाइफ में वेल्थ क्रिएट करते हैं या फिर अमीर बनते हैं या फिर टॉप 1% में जगह बना पाते हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कंटिन्यूअसली लर्निंग। यानी वो अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी नहीं मारते, वो हर दिन रोजाना कोई नई से नई चीज सीखते रहते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने नई चीजें लर्न करना बंद कर दिया उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन रिच पीपल ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वो हर दिन नई चीजें सीखते हैं। वो स्टडी से भागते नहीं, उस चीज को इम्ब्रेस करते हैं। और अगर आपने कोई भी स्किल लर्न करने की स्किल में महारत हासिल कर ली तो यू आर ए डायमंड। आपको कोई भी नहीं हरा सकता। एक ऐसा इंसान जो कि वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकता है और उसको ये पता हो कि मैंने क्या सीखना है, कब सीखना है, कैसे सीखना है, तो ऐसे इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अमीर बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। अमीर बनने का सबसे बड़ा लेसन यही है। अगर आप इन 6 लेसन को अपनी लाइफ में सीख लेते हैं, पहला कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा, वो इस चीज पर फोकस करते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाना है। थर्ड, सैलरी के अलावा कोई और साइड इनकम भी बनाते हैं। फोर्थ, वो इस बात से अवेयर होते हैं कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं। 5, वो ये सोचते हैं कि पैसे को कैसे इन्वेंट करना है। एंड नंबर 6, वो कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहते हैं और अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी नहीं मारते। अगर आपने इन 6 लेसन को सीख लिया तो आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी और आपको अमीर बनने से और अमीर बने रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।